जैसे ही आप ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करके ऑफ पेज पे आएंगे, सबसे पहले आपने अपनी रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर लेनी है कि रैंकिंग्स आपकी करंट क्या थी। अगर आपने ये नहीं किया तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि क्लाइंट कहेगा कि भाई ये तो कीवर्ड ऑलरेडी रैंक कर रहा था, तुमने इसमें क्या किया। सो ये मेक श्योर करना ज़रूरी है कि आप जब एक पेज को रेडी कर लें, ऑप्टिमाइज़ कर लें ऑन पेज के बाद, कीवर्ड रिसर्च के बाद, कि अब भाई इसको हमने लिंक बिल्डिंग इस पे शुरू करनी है, इस पे हमने कीवर्ड प्रॉपर कर ली है, इसका यूआरएल ठीक कर लिया है, इसके ऊपर हमने मेटा टैग्स लिख लिए हैं, सारी ऑप्टिमाइजेशन कर ली है, अब इसकी लिंक बिल्डिंग करनी है। उस कीवर्ड के ऊपर उस पेज की रैंकिंग्स क्या हैं, ये पहले आप मेजर करके रिकॉर्ड कर लें। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ अर्ज़ की थी कि अगर आप रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे अपने प्रोसेसेस की, अपने एक्शंस की, मसला ये होगा कि आपको भी नहीं पता चलेगा आपने क्या किया है, और अगर आपका क्लाइंट है तो आप उसको भी प्रेजेंट नहीं कर सकेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। एसईओ में रोज़ाना चेंजेस नहीं होती हैं, मतलब रोज़ाना रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस होते हैं। आपने जो आज किया है हो सकता है 2 हफ्तों बाद, 2 महीनों बाद जाके उसका रिजल्ट नज़र आए। तो अगर क्लाइंट से आपने पैसे लेने हैं हर महीने बाद, तो उसको महीने बाद कुछ तो दिखाना है कि भाई हमने किया क्या है। उसका रिजल्ट कब आएगा वो तो बात की बात है, या आएगा भी या नहीं आएगा। सो मेक श्योर ये करें कि रिकॉर्डिंग करें। रिकॉर्डिंग से आपको बेनिफिट ये होगा कि आप बेंचमार्क कर सकेंगे। बेंचमार्क एक टर्म यूज़ होती है कि आप उसको एक बेसलाइन से कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जब मैं किसी की एसईओ शुरू करूँगा, मैं उनको बताऊँगा कि भाई देखें, ये अभी हमने एसईओ स्टार्ट नहीं की, आपका ये करंट स्टेटस है, आप इस कीवर्ड के ऊपर कहीं पर भी रैंक नहीं करते हैं, या आप इस एक्स एक्स पोजीशन पे रैंक करते हैं। आप उसके ऊपर जब ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, एसईओ शुरू कर देंगे, तो आपको ऑन पेज से भी फ़ायदा होगा, आपको ऑफ पेज से भी फ़ायदा होगा। सो बेसिकली ये काम आप रिकॉर्डिंग का शुरू से ही शुरू कर देते हैं। जैसे ही आप उसको असाइन करते हैं कीवर्ड, साथ ही आप उसकी रैंकिंग ले लेते हैं कि भाई ये कीवर्ड ग्रुप मैंने होम पेज के ऊपर असाइन कर दिए हैं, इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट होम पेज कहीं पर भी रैंक नहीं करता, या करता है तो कहाँ कहाँ रैंक करता है। आप हर कीवर्ड के अगेंस्ट अपनी वो रिकॉर्ड, एक रिपोर्ट मेंटेन करते हैं। वो रिपोर्ट आप क्लाइंट को प्रेजेंट कर देते हैं अगर आपका क्लाइंट है। उस रिपोर्ट से फ़ायदा ये होता है कि क्लाइंट को ये पता होता है कि भाई ठीक है, ये मेरा करंट स्टेटस है। महीने बाद जब आप एफर्ट करते हैं, 2 हफ्तों की, 4 हफ्तों की, उसके बाद अगर कोई चेंजेस उसमें फ्लक्चुएशन आती है, तो वो आप क्लाइंट को प्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई हम पिछले महीने यहाँ थे और इस महीने हम ऊपर गए हैं या नीचे गए हैं। ये एक अलग बात है कि आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन रैंकिंग्स कुछ ना कुछ चेंज होंगी, या अगर नहीं भी हुई, तो भी आप दिखा सकेंगे कि पहले भी हम वहीं थे, अभी भी हम वहीं हैं, शायद इसमें टाइम और लगेगा। तो ये स्टेप 7 जो है बेसिकली ये भी एक ऑनगोइंग स्टेप है, जिसमें आपको हर चीज़ मॉनिटर करनी है, मेजर करनी है और उसको रिकॉर्ड करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे, तो अगेन आपको प्रॉब्लम आएगी, खुद के लिए भी और अपने क्लाइंट के लिए भी।